4 जेम 3 जेम 3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने पी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, मतलब नया साझेदार है, उसमें पुराने में तो कोई प्रमाण होगा नहीं, तो तीनों का टोटल मिला के होता है 10। तो उसके बट्टे में 10 ले लेता हूँ, तो इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10 और इसके बट्टे में भी 10 लिख सकता हूँ। चलो, पी ख्याति के रूप में 40,000 रोकड़ लाता है। पी ख्याति के रूप में कितना लाता है? 40,000 रोकड़ लाता है। पी के प्रवेश के बाद का नया लाभानिक का प्रमाण 1 जेम 2 जेम 1, 1 जेम 1 जेम 2 जेम 1 है। इसका अर्थ ये हुआ, तो चारों मतलब टोटल करें तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, तो 5/5 हो गया। तो ये सब हो जाएगा 1/5, 2/5, 1/5 और 1/5। अगर 1/5 बराबर 40,000 है तो 5/5 बराबर कितना? बहुत आसान सी बात है, 1/5 बराबर 40,000। तो 5/5 मतलब 1 हो जाता है ना, बराबर कितना? तो इसके कैलकुलेशन के लिए 40,000 है, तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, 40,000 गुणा 5/5, बट्टे में 1/5 करना है तो उल्टा कर देंगे, तो मल्टीप्लाई हो गया 5 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, वो गुणा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये तो 5 5 उठ गया तो 1 बचेगा, तो 40,000 गुणा 5 करेंगे तो कुल ख्याति कितनी मिलेगी पेड़ी की? 2 लाख, है ना। तो यही 2 लाख यहाँ पे भी तो होना चाहिए, और वही 2 लाख को मैं बांट दूँ अगर 4 जेम 3 में, तो यहाँ पे 80,000 आएगा, यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे भी 60,000, है ना। अच्छा, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे भी 2 लाख है, तो 2 लाख को 1 जेम 2 जेम 1 में बांटो तो 5 से बार डिवाइड करें तो 4 4 एकम 40,000, 40,000, 80,000 और 40,000। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 40,000 बराबर 1/5 तो 2/5 बराबर कितना? तो 80,000 आ जाएगा अपने आप। चलो, अभी उसके पुराने प्रमाण के हिसाब से उसको ख्याति में इतना भाग मिल सकता था, नए प्रमाण के हिसाब से इतना मिलेगा, तो त्याग उसको कितना करना पड़ेगा? एम को 80 में से 40 गया तो 40 का त्याग करना पड़ेगा, 60 में से इसको त्याग करना पड़ेगा 20 का, तो इसको 40,000 बचेगा। इसका 60 में से त्याग नहीं करना है, साझेदार आ रहा है पी जो लाभ ले रहा है 40,000 का, लेकिन साथ में वो भी लाभ ले रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसका भी आंसर देखो माइनस में आ रहा है ना, तो वो भी 20,000 का लाभ ले रहा है। हमें क्या करना है, हमें लाभ ले या हानि ले कोई मतलब नहीं, हमें तो जमा उधार से मतलब, हमें कोई एग्जाम में मतलब जब हम रोज एंट्री करेंगे तब लाभ है या हानि वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो उधार करना है या जमा करना है। तो हमें पता है कि ये पुराना प्रमाण होता है तो पुराना प्रमाण जमा होता है, नया प्रमाण उधार होता है। अभी मुझे बताओ एम में कौन सा बड़ा है, उधार बड़ा है कि जमा बड़ा है? जमा। एम में जमा बड़ा है। अच्छा, एन में कौन बड़ा है? उधार। एम में उधार बड़ा है, जमा बड़ा है। अच्छा, हाँ, ओ में कौन बड़ा है? ओ में उधार बड़ा है। और पी में कौन बड़ा है? तो हो गया ना एंट्री, देखो एंट्री हो गया ना, 30,000 आ गया ना, अरे 60,000 आ गया ना टोटल, है ना। एम के पूंजी खाते जमा 40,000, एन के पूंजी खाते जमा 20,000, ओ के पूंजी खाते उधर 20,000, पी के पूंजी खाते उधर 40,000, हो गया ना। लेकिन पुरानी ख्याति भी यहाँ पे दी हुई है, कितनी दी हुई है? पुरानी ख्याति कितनी दी हुई है? 50,000। उसको तो पुराने प्रमाण में बांटना पड़ेगा, तो चलो उसकी एंट्री बनाते हैं, है ना। तो एंट्री करेंगे तो रोजनामचा लिखना पड़ेगा, पहले विवरण, रकम के खाता वही पाना नंबर, उधार रकम, जमा रकम और आगे तारीख लिखना है। तो यहाँ पे पहला मैं लिख देता हूँ तारीख की जगह पे, ये 50,000 ख्याति को अपलिखित करना है,
अपलिखित करेंगे तो ख्याति जो है वो संपत्ति है, तो संपत्ति खाता उधार होता है। अपलिखित करेंगे मतलब उस खाते को बंद करेंगे, खाते को बंद करेंगे तो उधार होगा तो जमा हो जाएगा, जमा तक होगा तो उधार हो गया। अभी वो उधार है तो वो जमा हो जाएगा 50,000, तो क्या उधार होगा, तो पूंजी खाता उधार होगा, क्योंकि पूंजी वो जो ख्याति है वो अगर अपलिखित करना है तो वो हमारा नुकसान है, और नुकसान पूंजी खाते उधार होता है। ठीक है, तो पूंजी खाते उधार करना है, तो एम के पूंजी खाते उधार कितना होगा पुराने साझेदार के, एन के पूंजी खाते उधार ओ के पूंजी खाते उधार। तो 50,000 को पुराने प्रमाण 4/3 में बांट दो, कितना आएगा 20,000, नहीं हाँ 20,000, 15,000 और 15,000 आ गया, और तीनों का मिला के कितना होगा ख्याति खाते जमा 50,000 हो गया पुरानी ख्याति का एंट्री। अभी नई ख्याति का एंट्री करना है। तो जैसे कि हमें पता है रोकड़ में आएगा तो रोकड़ खाता उधार होगा, लिखा है पी ख्याति के रूप में 40,000 रोकड़ लाता है ना, और कोई ख्याति दी नहीं है, तो पी ख्याति के रूप में 40,000 रोकड़ लाता है, तो धंधे में रोकड़ा कितना आ रहा है 40,000 ला रहा है। तो पी नहीं रोकड़ा आ रहा है ना, तो रोकड़ धंधे में आ रहा है, रोकड़ खाता उधार 40,000, ख्याति प्रीमियम खाता जमा करना पड़ेगा टेम्पररी, ख्याति प्रीमियम खाता 40,000। लेकिन वो पी क्या बात कर रहे हो की हुई है ना, ओ की बात नहीं की हुई कि ओ रोकड़ में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो नहीं बोला है तो फिर वो उसकी पूंजी में से छीनना पड़ेगा, है ना। तो अभी एंट्री करते हैं, तो ये ख्याति प्रीमियम खाता टेम्पररी 40,000 था, उसको पहले उधार कर देते हैं, तो ख्याति प्रीमियम खाता उधार कितना होगा 40,000, है ना। ये किसकी बात हो रही है पी की बात हो रही है, लेकिन ओ है, ओ को भी तो 20,000 का लाभ मिल रहा है, तो ओ का भी तो 20,000 उधार होना चाहिए जो हमने गिनती में लिख रखा है ना। तो वो ओ को ओ के पूंजी खाते उधार कर देते हैं, ओ के पूंजी खाते उधार, क्योंकि वो रोकड़ में नहीं ला रहे तो उसके पूंजी में से छीनना पड़ेगा, तो उसको ओ के लिए तो नुकसान हो जाएगा, ओ को तो चुकाना पड़ेगा 20,000। ओके, अच्छा अभी बाकी कौन रहे एम और एन, तो एम के पूंजी खाते जमा कितना गिनती में लिख रखा है, कितना लिख रखा है 40,000, और एन के पूंजी खाते जमा कितना लिख रखा है 20,000। तो ये हो गया आपका सवाल पूरा। बी और सी एक पेड़ी के साझेदार हैं, डी को नए साझेदार के रूप में पेड़ी में प्रवेश दिया है। डी पूंजी पेटे 50,000 और ख्याति पेटे अपने भाग 20,000 में से 14,000 रोकड़ में लाता है। वो कितना रोकड़ में लाता है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अब स्टार्टिंग में उससे कोई मतलब नहीं है, उसका भाग कितना है उससे मतलब है। लेकिन अगर उसका भाग नहीं दिया है, ऐसा बोला है कि पूरे का पूरा रोकड़ में लाता है, तो बात अलग है। पुराना प्रमाण यहाँ पे नहीं दिया है, तो पुराना प्रमाण का तो हम क्या समझेंगे 1/1। डी तो नया है तो उस टाइम पे उसका तो कोई प्रमाण होगा नहीं, तो ये हो गया 1/1, मतलब टोटल 2 हो गया, तो 2/2 सबके बट्टे में 2। नया प्रमाण भी नहीं दिया है, तो नया प्रमाण नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जो पुराना है वही नया रहेगा, है ना। लेकिन उसके भाग में 20,000 देना है, कितना देना है उसके भाग में 20,000 देना है। ख्याति का बात कर दिया है कि उसके भाग में 20,000 देना है, तो फिर कोई नौबत ही नहीं है, ना तो पुराने प्रमाण की नौबत है, मतलब कोई दूसरी कोई तो नौबत है ही नहीं, नया प्रमाण पुराना प्रमाण। ये जो 20,000 इसको देना है उसका पुराना प्रमाण है, उसी हिसाब से वो लोग त्याग कर लेंगे 1/1 में, 1/2 1/2। तो 20,000 का 1/2 करेंगे तो ये दोनों 10,000 का त्याग करेंगे,
और इसको 20,000 का लाभ मिल जाएगा। जिसको लाभ मिलेगा वो क्या होगा, जिस त्याग करेगा वो जमा होगा, जो लाभ मिलेगा वो उधार, लाभ लेने वाला खाता उधार, लाभ देने वाला खाता जमा। लेकिन ये 20,000 में से अभी हम देखें तो 20,000 में से 14,000 ला रहे हैं। देखो हम ऐसे भी करते थे, याद हो तो, बी सी और डी, है ना। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देते थे पुराना प्रमाण, फिर नया लिख देते थे। तो नए में यहाँ पे 20,000 है, पुराने में कुछ दिया नहीं है, ये कोई का मतलब नहीं है। तो 0 में से 20,000 गया तो 20,000। लेकिन यहाँ पे दोनों का प्रमाण पता है, 1/2 1/2 है, तो समान 20,000 को समान भाग में बांट दे तो 10,000 और 10,000। ये दोनों जमा होने वाले हैं, ये उधार होने वाला है। लेकिन 20,000 में से 14,000 रोकड़ में लाएगा, तो बाकी बचा 6,000। तो जो बाकी 6,000 बचा वो कौन से प्रमाण में, वो भी ये पुराने प्रमाण में, मतलब सेम प्रमाण में। तो 3,000 और 3,000 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 14,000 है तो 7,000 और 7,000 आ जाएगा। बस ये 4-5 रकम की हमें आवश्यकता है। तो पहले तो हम 14,000 उधार कर देंगे। क्लियर। तो क्या करेंगे, पहले उसके पुरानी कोई ख्याति नहीं है ना। अच्छा, पूंजी पेटे 50,000 ला रहे, पहले उसकी एंट्री कर देते। पूंजी पेटे 50,000 ला रहे हैं तो रोकड़ आएगा धंधे में रोकड़ आए तो रोकड़ खाता उधार 50,000, और पूंजी पेटे ला रहा है मतलब ABCDE, हाँ, डी के पूंजी खाते जमा, लाभ देने वाला खाता जमा 50,000। अभी ख्याति की बात करें तो 6,000 रोकड़ में आ रहा है तो वो भी लिख देते हैं, रोकड़ खाता उधार, सॉरी 14,000 जो रोकड़ में आ रहा है ना 14,000 उसकी एंट्री कर रहे हैं, है ना। और बी के पूंजी खाते कितना, अरे पूंजी खाते नहीं जाएगा, पहले तो ख्याति प्रीमियम खाते जाएगा। ख्याति प्रीमियम खाता कितना, 14,000। तो ख्याति प्रीमियम खाता 14,000। अभी ये ख्याति प्रीमियम खाता तो बंद करना होगा हमें। ख्याति प्रीमियम खाता उधार 14,000। ये ख्याति प्रीमियम खाता, ये 14,000 की एंट्री हो रही है ना। तो यहाँ पे टोटल तो हमें 7 और 3 10,000 देना है ना। तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं पहले। तो पहले मैं जमा के लिख देता हूँ 10,000 और 10,000। देखिएगा यहाँ पे कैसे एंट्री करना है ना। तो बी के पूंजी खाते जमा 10,000, सी के पूंजी खाते जमा 10,000। तो 10 और 10 20 हो गया, 20 में से 14 यहाँ पे माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। वो डी के पूंजी खाते में से छीनना पड़ेगा। डी के पूंजी खाते उधार 6,000। यह हो गया आपका सवाल का आंसर पूरा।